हेलो फ्रेंड्स, आज के ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए झारखंड खबर को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं आज के खबरों की ओर। पहली खबर, बेवजह घर से बाहर निकलने पर पुलिस प्रशासन की सख्ती। पलामू में एक स्कूटी सवार की हुई पिटाई। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए मिनी लॉकडाउन जारी है। आगामी 6 मई तक राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू है। इस दौरान बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर पुलिस प्रशासन सख्ती भी कर रही है। ऐसा ही एक नजारा मेदिनीनगर के कन्नी राम चौक के पास देखने को मिला। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान पलामू में पुलिस की दबंगता देखने को मिली। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया गया कि सदर अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार साहा की मौजूदगी में एक स्कूटी सवार से पहले घर से बाहर निकले संबंधी पूछताछ की जाती है और उसके बाद पुलिस लाठी बरसाने लगती है। अगली खबर, झारखंड के रामगढ़ में लूट की योजना बना रहे 2 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। फरार हुए 5 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए हो रही छापामारी। झारखंड के रामगढ़ जिले की रजरप्पा पुलिस ने सिकिद्री घाटी से लूट की योजना बना रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 5 अपराधी फरार हो गए। यह घटना 1 मई की रात्रि की है। इस संदर्भ में पुलिस इंस्पेक्टर विपिन कुमार ने बताया कि सिकिद्री घाटी में अपराधियों द्वारा लूटकांड की योजना बनाई जा रही थी। इसकी गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, रजरप्पा पुलिस सिकिद्री घाटी के अंधा मोड़ के समीप पहुंची। इस बीच 7-8 अपराधी 2 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी, डंडा और रस्सी के साथ लूटकांड की योजना बना रहे थे। इस बीच सिकिद्री व रजरप्पा थाना का गश्ती दल दोनों ओर से वहां पहुंचा। अगली खबर, झारखंड के 30,000 वकील 9 मई तक न्यायिक कार्यों से रहेंगे अलग। स्टेट बार काउंसिल की वर्चुअल बैठक में लिया गया फैसला। झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने निर्णय लिया है कि राज्य भर के 30,000 वकील अब आगामी 9 मई 2021 तक न्यायिक कार्य से अलग रहेंगे। हालांकि कोविड के PIL की सुनवाई में जो वकील जुड़े हुए हैं, उन्हें वर्चुअल तरीके से सुनवाई में छूट दी गई है। रविवार को झारखंड स्टेट बार काउंसिल की हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने की। इस दौरान यह बात भी सामने आई कि वर्चुअल और फिजिकल सुनवाई से अलग रहने के कारण अधिवक्ता में कोरोना संक्रमण कम हुआ है। इस वर्चुअल बैठक में काउंसिल के अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष राजेश शुक्ल, सचिव राजेश पांडेय, कार्यकारिणी सदस्य संजय विद्रोही समेत अन्य उपस्थित थे। अगली खबर, झारखंड के CM हेमंत सोरेन लोक कल्याणकारी योजनाओं की करेंगे समीक्षा। कोरोना महामारी के बीच लोगों को राहत दिलाने को लेकर ये है प्लान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विभागों की समीक्षा करेंगे। इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह द्वारा पत्र जारी किया गया है। इसमें विभिन्न विभागों के सचिवों से आग्रह किया गया है कि वे विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना के साथ उपस्थित हों, ताकि कोरोना महामारी के इस दौर में राज्यवासियों को राहत पहुंचाई जा सके। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण के मामलों में अचानक हुई वृद्धि। अगली खबर, मई महीने में 9 दिन बंद रहेंगे बैंक, सावधानी के साथ समय रहते कर ले काम। झारखंड में मई महीने में 9 दिन बैंक बंद रहेंगे। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बैंकों में कार्य अवधि भी सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही सीमित कर दी गई है। मई महीने में 9 दिन बैंक बंद रहने से कहीं आपको परेशानी न हो, इसके लिए आप समय रहते आप अपना बैंक का कार्य कर लें। हालांकि इस दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण बैंकों में कार्य अवधि आमजनों के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच हो रहा है। ऐसा काफी संख्या में बैंक कर्मियों के संक्रमित होने व उनकी सुरक्षा को लेकर किया गया है। मई महीने में बैंकों में कई छुट्टियां भी हैं। हालांकि ईद और बुद्ध पूर्णिमा को छोड़कर कोई बड़ा त्योहार नहीं है। इसके बावजूद मई महीने में 9 दिन बैंक बंद रहेंगे। अगली खबर, झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन ने नौकरी छोड़ राजनीति में रखा कदम। विजय के साथ बचाई पिता की विरासत। CM हेमंत सोरेन का भी बढ़ाया मान। झारखंड के देवघर जिला अंतर्गत मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में UPA के प्रत्याशी हफीजुल हसन ने जीत दर्ज कर अपने पिता की राजनीतिक विरासत को बचाने में कामयाब रहे। उनकी इस जीत से पत्थलचिप्टी स्थित आवास और पैतृक गांव पिपरा में जश्न का माहौल है। समर्थक भी पूरे उत्साह में हैं। बता दें कि मंत्री हफीजुल हसन के पिता हाजी हुसैन अंसारी का निधन मंत्री रहते हुए 3 अक्टूबर 2020 को रांची में हो गया था। अगली खबर, रांची समेत कई जिलों के मौसम में दिखा बदलाव, गरज के साथ होगी बारिश। जाने एक सप्ताह का मौसम का हाल। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों के मौसम में बदलाव दिखेगा। लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। गरज के साथ बारिश की संभावना है। इसके लिए मौसम केंद्र रांची ने तात्कालिक मौसम की चेतावनी दी गई है। इस दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई है। झारखंड के कई जिलों में अगले शनिवार 8 मई 2021 तक गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है।
वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सोमवार से लेकर शनिवार तक राज्य के कई जिलों में हल्की बारिश की उम्मीद है। आदिवासी युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स में प्रोग्राम मैनेजर की होगी नियुक्ति, मिलेगी मोटी सैलरी। IIM रांची जॉब वैकेंसी। रांची IIM रांची में बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स की स्थापना की गई है। इसके तहत राज्य के आदिवासी युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके लिए झारखंड में विभिन्न जिलों व ब्लॉक में लगभग 39 केंद्र बनाए गए हैं। इसके संचालन के लिए प्रोग्राम मैनेजर की अनुबंध पर नियुक्ति की जानी है। यह नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी। नियुक्त उम्मीदवार IIM रांची का एक सहायक कर्मचारी होगा। इन्हें प्रतिमाह 40,000 रुपए मिलेंगे। IIM के निदेशक के अनुसार नियुक्त किए गए मैनेजर की प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की प्रशासनिक जिम्मेवारी होगी। अगली खबर, जमशेदपुर में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार। जुगसलाई स्टेशन रोड के होटल कारोबारी विक्रम सिंह की AB पैलेस के मालिक ओम नारायण सिंह उर्फ टुनटुन सिंह और उसके बेटे ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना रविवार रात 8 बजे AB पैलेस होटल की है। हत्या का कारण रुपए के लेन देन का विवाद बताया जा रहा है। घटना को अंजाम देने के बाद टुनटुन सिंह और उसका बेटा फरार हो गए। विक्रम का साथी संतोष उसे बुलेट से TMH ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। SSP M तमिलवानन भी मौके पर पहुंचे और होटल की जांच की। जुगसलाई पुलिस टुनटुन सिंह की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। विक्रम सिंह का होटल कैलाश और ग्रीन स्टार होटल है। उनका कृषि का भी काम चलता है। विक्रम सिंह भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेता भी थे। अगली खबर, BIT सिंदरी के पूर्व छात्र ने दिया PM केयर फंड में $1 मिलियन का योगदान। अभी इस देश में है उद्योगपति। देश जब भी मुश्किल हालात से गुजरा है तो विदेशों में रह रहे भारतीयों ने दिल खोलकर मदद की है। अभी समूचा भारत कोरोना महामारी के संकट से गुजर रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई प्रकार की चुनौतियां सामने हैं। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका में रह रहे बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT सिंदरी के पूर्ववर्ती छात्र डॉक्टर KP सिंह मदद के लिए आगे आए हैं। हालांकि कई पूर्ववर्ती छात्र मदद का पहले भी आगे आते रहे हैं। डॉक्टर सिंह BIT सिंदरी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के 1967 बैच के पास आउट छात्र रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री केयर फंड में $1 मिलियन दान किया है। भारतीय रुपए में यह राशि 74.10 लाख है। अगली खबर, कोरोना से बचाव में टीका है सबसे अहम हथियार। गंभीर हालत वाले 90-95% संक्रमितों ने नहीं लिया था टीका। कोरोना संक्रमण से बचाव में टीका अहम हथियार साबित हो रहा है। टीका लेने वालों के शरीर पर वायरस का गंभीर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। राजधानी के सरकारी व निजी अस्पतालों में गंभीर हालत में आने वाले अधिकतर संक्रमितों ने टीका नहीं लिया है। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले 1 महीना में देखा गया है कि गंभीर अवस्था में अस्पताल आने वाले सिर्फ 5 से 10% संक्रमितों ने कोरोना का पहला या दूसरा डोज लिया है, यानी 90 से 95% ने टीका नहीं लिया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि टीका लेने के बाद शरीर में तैयार एंटीबॉडी कोविड-19 वायरस के विरुद्ध तेजी से लड़ने में सक्षम हो जाता है। यह वायरस के फैलाव को रोक देता है। अगली खबर, कोरोना को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम की अवधि बढ़ाई गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर भारत सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए शुरू की गई बीमा योजना की अवधि बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज PMGKP इंश्योरेंस स्कीम की अवधि 180 दिनों यानी 6 माह के लिए भारत सरकार ने बढ़ा दी है। इस बाबत सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव को पत्र भेजा गया है। स्वास्थ्य सचिवों को भेजे गए पत्र में लिखा गया है कि 30 मार्च 2020 को यह योजना उन स्वास्थ्य कर्मियों के लागू की गई थी जो प्रत्यक्ष रूप से कोरोना संक्रमितों की देखभाल में लगे रहते हैं। इसके तहत 22.12 लाख स्वास्थ्य कर्मियों का 50 लाख रुपए का बीमा किया गया था, यानी उनके निधन की स्थिति में उनके परिजनों को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगली खबर, रांची SSP का निर्देश, ऐसे लोगों से आधे घंटे तक पढ़ाया जाएगा कोविड गाइडलाइन। दोबारा पकड़े गए तो दर्ज होगी FIR। झारखंड में कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए 6 अप्रैल तक लॉकडाउन, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू है। दोपहर 3 बजे बाद लोगों को इमरजेंसी की स्थिति में ही बाहर निकलने की छूट दी गई है। मूवमेंट को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके बाद भी कुछ लोग मनमानी कर रहे हैं, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, बेवजह घर से बाहर घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को अब पहले आधे घंटे तक कोविड गाइडलाइन पढ़ाया जाएगा। इसके बाद भी वे नहीं मानते हैं और बाहर निकलते हैं तब उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा। रांची के SSP SK झा ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों से इस बीमारी की भयावहता को समझने और घर में रहने की अपील की जा रही है। अगली खबर, पॉलिटेक्निक सेमेस्टर 6 के छात्रों की ऑनलाइन क्लास काल से हुई। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों के BTech व MTech व पॉलिटेक्निक के विभिन्न सेमेस्टर की असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन रद्द करने के बाद अब अगले सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। इस संबंध में सभी संबंधित संस्थानों को पत्र जारी कर दिया गया है।
पॉलिटेक्निक सेमेस्टर 1, 3 व 5 के छात्रों के लिए सेमेस्टर 2, 4 व 6 की ऑनलाइन कक्षाओं को भी अंतरिम रूप से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। सेमेस्टर 6 की ऑनलाइन कक्षाएं 3 मई से व अन्य सभी सेमेस्टर की कक्षाएं 10 मई से शुरू होंगी। बताते चले कि असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन को कोविड की दूसरी लहर के कारण अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कोविड में सुधार होने के बाद इस असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज जयंत तालुकदार कोरोना संक्रमित, गुवाहाटी के अस्पताल में चल रहा इलाज। टाटा स्टील से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज कोरोना संक्रमित हो गए हैं। टाटा तीरंदाजी अकादमी से प्रशिक्षण हासिल कर चुके जयंत का पैतृक आवास असम में है। फिलहाल वो गुवाहाटी को एक अस्पताल में इलाजरत हैं और उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। जयंत तालुकदार का ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। फिलहाल उनकी स्थिति बेहतर बताई जा रही है। जयंत तालुकदार ने कई अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वर्ष 2006 में उन्होंने एशियाई खेलों तथा दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया था। उनके बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए भारत सरकार ने अगस्त 2006 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। आज के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन क्लिक कर जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले दिन कुछ और ताज़ा खबरों के साथ।